हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मित्रों, मैं एक बार फिर आज पेश हुआ हूँ आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से एक अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। ये कविता मैंने कुछ समय पहले लिखी थी, लेकिन इसको अ, प्रस्तुत करने की हिम्मत मैंने आज जुटाई है और कोशिश कर रहा हूँ कि इसका सरस्वती माता की कृपा से मैं पाठ कर सकूं आपके समक्ष, और आपको ये आसानी से समझ आ जाए, क्योंकि कविता पाठ करना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं है। मैं इसमें इतना अच्छा नहीं हूँ, फिर भी सरस्वती माता की वंदना करते हुए मैं आपके समक्ष ये पेश करता हूँ। मित्रों, इस कविता का जो सार है वो पहले की तरह ही, क्योंकि मैं प्रकृति का प्रेमी हूँ, नेचर लवर हूँ, तो मुझे कोई भी प्रकृति में अप्रिय घटना हो रही होती है, उसको देख करके, उसके बारे में जान करके मुझे बहुत ज़्यादा पीड़ा उठती है, टीस उठती है। इसलिए मैं अक्सर प्रकृति को केंद्र बिंदु मानते हुए अपनी रचनाओं का सृजन करता हूँ। तो ये भी उसी मुद्दे से जुड़ी हुई है कि किस तरह हम लोग जो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में लगे हुए हैं, और किस तरह इसी कारणवश हमारे ग्लेशियर, हमारे हिमखंड जो हैं पिघल रहे हैं, और हर साल समंदर का स्तर बढ़ रहा है। और कैसी आशंका बनी हुई है कि अगर इसी गति से, इसी स्पीड से जो है मौसम में गर्मी बढ़ती रही और हिमखंड, ग्लेशियर पिघलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाएगी। तो इसी को मैंने सेंटर पॉइंट मानते हुए अपनी कविता का सृजन किया है और प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है, क्या कहती हैं समंदर की लहरें। शुरू कर रहा हूँ। उलसित जीवन से गुलजार समंदर किनारे घर है मेरा। शाम ढलते ही अक्सर आ जाता हूँ मैं इस घर की बालकनी में, और निहारता हूँ देर तक हवा संग आती जाती, बतियाती मुस्कुराती पीताम्बर लहरों को, जो आतुर दिखती हैं मुझे कुछ बताने को। शायद वे किसी बड़े राज को सीने में दबाए बैठी हैं, और मेरे पास आकर मुझे कुछ बताना चाहती हैं। इसी बीच मेरी नज़र दौड़कर मुझसे बहुत दूर चली जाती है, क्षितिज की ओर, जहाँ पश्चिम दिशा में किसी संत की मानिंद लाल पीला चोगा धारण किए सूरज जलमग्न हो रहा होता है, मानो दिन भर के सफ़र की थकान नहा कर मिटा देना चाहता है। उछाल भरती लहरों की चाल ढाल देखकर मेरी पेशानी पर परेशानी की लकीरें खिंचने लगती हैं। मेरी आकुलता व्याकुलता में बदलने लगती है, और मैं दीवार पर लिखी चेतावनी को, जिसे लहरों ने धोकर और स्पष्ट कर दिया है, पढ़ने और समझने लगता हूँ। तो मित्रों, मैं क्या पढ़ने और समझने लगता हूँ, आप इस स्टेंजा में सुनिए। मैं जान लेता हूँ और समझ भी जाता हूँ कि एक दिन डूबते सूरज को मैं अपने घर की बालकनी से नहीं, बल्कि सुदूर किसी टीले से बालू के एक भंगुर पत्थर पर बैठकर देखूंगा। वो इसलिए क्योंकि मेरा घर तो डूब रहा होगा, मैं घर की बालकनी में नहीं खड़ा हो सकता। हाँ, बल्कि सुदूर किसी टीले से बालू के एक भंगुर पत्थर पर बैठकर देखूंगा, और साथ ही देखूंगा समंदर के आगोश में समाते इस घर को। फिर समंदर का खारा पानी तेजाब बनकर ईंटों को गारे से अलग थलग कर मेरे घर को ही घर से बेघर कर देगा। लालच और मिथ्या अहंकार के नशे में चूर मानव द्वारा प्रकृति के दोहन की हिमाकत बदस्तूर जारी है। वह अपनी माँ को चिंदी चिंदी करने पर आमादा है। पहाड़ों में रोष है, खदबदाहट है, और ठंडे शांत स्वभाव के हिमखंड विकास के नाम पर हो रहे धमाकों से
परमाणु पटाखों से हिल रहे हैं, सूरज की आग को निगल रहे हैं, पसीने से तरबतर हैं, गुस्साए पिघल रहे हैं। आखिरी स्टंजा पेश कर रहा हूँ दोस्तों। उफनती लहरों ने बड़ी देर तक गुफ्तगू की है आज मुझसे। उफनती लहरों ने बड़ी देर तक गुफ्तगू की है आज मुझसे, और बिना लाग लपेट के साफ कह दिया है कि पुल के नीचे से हद से ज़्यादा पानी बह चुका है, या समझ लो कि पानी अब सिर के ऊपर से बहने लगा है। मैं पसोपेश में हूँ और घबराया हुआ भी, तो क्या कायनात को समंदर के हवाले कर देने का समय आ गया है? तो क्या विष्णु अवतार कल्कि का अवतीर्ण का समय से ही पहले आ गया है? शायद हाँ, शायद नहीं भी। कविता का अंत हुआ मित्रों। शायद हाँ, शायद नहीं भी। मैंने ये कह कर के कविता का अंत किया है। एक सस्पेंस है, एक असमंजस की स्थिति है, और एक आशा है कि शायद इस कायनात का अंत ना हो, हम लोग सुधर जाएं और प्रकृति के बचाव में एकजुट होकर के कार्य करें, ताकि जो पृथ्वी समंदर के आगोश में जाने से बच सके, और हम जो है इस धरती पर आवास निवास करते रहें, और हमारे साथ साथ हमारे ये जितने प्राणी हैं, पशु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, ये भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हुए, आप सबको हरी हरी बोलते हुए और अपनी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।